ओम गणेश हर हर महादेव। शिवलिंग की महत्ता क्या है, शिवलिंग के विषय में क्या है और शिव के बिना क्या सब कुछ सही है या शिव के बिना क्या किसी का कल्याण हो सकता है, तो कुछ संक्षिप्त विवरण आपके सामने आज मैं प्रस्तुत करूंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो सबसे पहले तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि घर के मंदिर में पंच देवता की नित्य पूजा अर्थात पंच देवता की नित्य उपासना करनी ही चाहिए। उसमें अपने इष्ट देवता जो होते हैं उनको मूल रूप से मध्य में विराजित करके मूल उपासना उनकी करनी चाहिए और बाकी के भी जो चार देवता है देवी सहित उनकी भी उपासना आदि करनी चाहिए। लेकिन बात करें यहाँ पर शिव जी की या शिवलिंग की, तो जैसे शिव पुराण में ही लिखा है सृष्टि खंड में कि सनत कुमार आदि वेद व्यास जी को जब उपदेश देते हुए कहते हैं कि गृहस्थ मनुष्य को अपने सदगुरु से विधिवत दीक्षा और शिक्षा लेकर पंचदेवों की घर में प्रतिमा आदि रखकर उनकी उपासना करनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इन्हीं पंच देवताओं में से ही अनेकों अनेक नए देवों के स्वरूप या समय समय पर देवियों के स्वरूप बने हैं। लेकिन मूल तो यही है और इनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी प्रयत्न करे। फिर आगे कहते हैं कि शिव ही सबके मूल है, शिव के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि शिव का अर्थ ही है कल्याण और कल्याण के इच्छुक इस पृथ्वी पर कौन से मनुष्य नहीं है। कल्याण के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है और वो भी कल्याण या वो भी शिव प्रसन्न तब होगे जब आप सदगुरु या अपने गुरु से अवश्य ही इनके विषय में ज्ञान प्राप्त करके नित्य पंचदेवों की उपासना करें और उसमें भी शिवलिंग की उपासना विशेष रूप से करनी चाहिए। भगवान विष्णु ने भी एक समय ब्रह्मा जी के साथ शिव जी के है निर्गुण स्वरूप, शिव का जो निर्गुण स्वरूप है उनकी उपासना की थी। प्रभु आप कैसे प्रसन्न होते हैं? भगवान शिव बोले कि मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरे शिवलिंग का पूजन करो। जब किसी प्रकार का संकट या दुख हो तो शिवलिंग का पूजन करने से समस्त दुखों का मैं विनाश करता हूँ। और ये विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने स्वयं जब निर्गुण रूप की उपासना की थी तब शिव जी ने प्रसन्न होकर यह वचन किया था। तो शिवलिंग के विषय में स्वयं शिव जी कहते हैं शिव पुराण के सृष्टि खंड में। नारद जी ने भी एक बार भगवान विष्णु को जब श्राप दिया, तत्पश्चात विष्णु ने नारद जी के पश्चाताप के हेतु शिवलिंग के पूजन की महिमा का वर्णन किया, शिव भक्तों का सत्कार साक्षात्कार करने को बोला, शिव शतनाम का पाठ करने को बोला और शिव जी के ही मंत्र का जाप करने को बोला। ये भी शिव पुराण में प्रमाण है सृष्टि खंड में। एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर क्षीर सागर में श्री विष्णु के पास परम तत्व जानने के लिए पहुंच गए। श्री विष्णु ने सभी को शिवलिंग की पूजा करने का सुझाव दिया और विश्वकर्मा जी को बुलाकर देवताओं के अनुसार अलग अलग द्रव्य पदार्थ से शिवलिंग बनाकर देने का आदेश देकर सभी के साथ विधिवत शिवलिंग पूजन का उपदेश दिया और ये भी शिव पुराण में है। ब्रह्मा जी ने एक समय देवर्षि नारद मुनि को शिवलिंग की महिमा पूजा के विषय में बताते हुए उपदेश देते हुए कहा था कि जिस ग्रंथ की रचना हुई है, जो आदि है अनादि है, जिसमें सर्वस्व है, वो है शिव पुराण। माता पार्वती के अत्यंत आग्रह से जन कल्याण के लिए निर्गुण निराकार शिव ने 100 करोड़ श्लोकों में शिव पुराण की रचना की थी, जो चारों वेदों और अन्य महापुराण शिव पुराण की तुलना में भी नहीं आ सकते। भगवान शिव की आज्ञा पाकर विष्णु के अवतार वेद व्यास जी ने शिव पुराण को 24,672 श्लोकों में संक्षिप्त किया, जिसमें अधिकतर शिवलिंग के विषय में ही वर्णन और शिवलिंग की उपासना आराधना मंत्र अभिषेक आदि के विषय में ही वर्णन किया है, जिसमें लिंग का महत्व अधिक बताया है। उसी प्रकार से जब अर्जुन ने भी स्वयं शिवलिंग की रचना करके शिव जी की आराधना की थी, जो नमो भवाय शर्वाय जो स्तोत्र है, जो युद्ध में विजय प्राप्ति हेतु जिसकी रचना की थी, तो शिवलिंग की ही रचना करके फिर शिव जी की पूजा करके उस स्तोत्र की रचना करके सर्वस्व प्राप्त किया था, अर्थात विजय प्राप्त किया था। और एक
जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने रामेश्वरम जो 12 ज्योतिर्लिंग में है, राम जी ने शिवलिंग को बनाकर शिवलिंग की पूजा की थी जो रामेश्वर के स्वरूप में पूजित है। ऐसे तो कितने सारे आपको हजारों लाखों ऐसे उदाहरण प्राप्त हो जाएंगे कि जो शिवलिंग की पूजा करने से, क्योंकि शिवलिंग एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है, एक ऐसी ऊर्जा उसमें रहती है, लेकिन वह ऊर्जा अधिक तब बढ़ेगी जब उसमें अभिषेक आदि किया जाएगा। वह ऊर्जा तब बढ़ेगी जब उसकी उपासना, यज्ञ, पूजा पाठ, भस्मादि तिलकम या फिर कुमकुमादि तिलकम या फिर चंदन से लेपन जब किया जाएगा, तब उसमें ऊर्जा का स्रोत और बढ़ता जाएगा। एक और उदाहरण है, जब पांडव वनवास में गए थे तब कपट से दुर्योधन पांडवों को दुर्वासा ऋषि को भेजकर, मुक नामक राक्षस को भेजकर कष्ट देता था। तब श्री कृष्ण ने पांडवों को भगवान शिव की ही पूजन करने की सलाह दी थी और भगवान शिवलिंग का वर्णन करने को कहा था, भगवान शिवलिंग का पूजन, अभिषेक, स्तोत्र आदि करने को कहा था, और संक्षिप्त में कहे तो भगवान शिव की ही आराधना करने को कहा था। एक और ऐसा उदाहरण है कि जब पार्वती माता जब सती स्वरूप में थे और जब दक्ष राजा ने यज्ञ में भगवान शिव की स्थापना नहीं की थी ईशान में, तब क्या हुआ था वो हम सबको पता है, यज्ञ का विध्वंस हो गया था, विध्वंस किया गया था। तो कहने का तात्पर्य है कि शिव स्वरूप में शिवलिंग जितना फल देता है दुखों को हरण करने में, सुख की प्राप्ति करने में, योग प्राप्त करने में, भोग प्राप्त करने में, धर्म प्राप्त करने में, अर्थ प्राप्त करने में, कर्म प्राप्त करने में, मोक्ष प्राप्त करने में, तो इससे अधिक और क्या हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि शिवलिंग की पूजा जितनी अधिक की जाए, शिव जी के ऊपर अलग अलग द्रव्यों से अभिषेक जितना भी किया जाए उतना सबसे अच्छा है। हाँ, एक अवश्य मैं बात कहूँगा जो शायद अच्छा लगे बुरा लगे, जो ऐसे तर्क देते हैं कि शिवलिंग से के ऊपर दूध चढ़ाने से अच्छा है कि हम गरीबों को पिलाएं, तो उनके लिए कहने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये कहने वाले ऐसे संप्रदायों से है जो संप्रदाय खुद अपने मंदिरों में इतने भोग लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन उस समय पर वो ये नहीं सोचते हैं कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों हम गरीबों को ना खिलाए, लेकिन जब शिवलिंग की बात आएगी तब सबको पेट में दर्द होता है। तो अन्य विषयों में ना जाकर संक्षिप्त में ही समझने की आवश्यकता है कि जरूर अवश्य जैसी कामना है वैसी कामना के अनुसार शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करके मनुष्य को गति और मोक्ष अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तो ये था एक शिवलिंग के विषय में संक्षिप्त सा विवरण। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।